हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना है आपको अपने क्रश के ऊपर। देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है 7 ऑफ कप्स, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स निकल नहीं रहे हैं इजीली, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। करंटली किसी पेन से गुजरते हुए मुझे यह दिख रहे हैं, किसी पेन से गुजर रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में, ऑलरेडी कोई है जहां पर ये पेन से गुजर रहे हैं। देखो, या तो कोई फीमेल या कोई मेल, ऐसे कोई रोमांटिक एंगल में हो सकता है कोई, नहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली भी हो सकती है। कोई तो है यहाँ पर, किसी सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं बेसिकली। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के क्रश की, और क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है किंग ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 9 ऑफ कप्स, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एक और कार्ड देख लेते हैं, इजीली निकल नहीं रहे हैं कार्ड्स। ओके, यहां पर है द टावर। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है एस ऑफ कप्स। तो मुझे आपके क्रश का, आपके पार्टनर का जो डिक्साइन दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोटिक साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और जोटिक साइन ये रीडिंग होने वाली है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि करंटली ये किसी पेन से, किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, वो भी हो सकता है, या फिर कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो एनर्जी फील हो रही है ना, कोई या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है, कोई है इनकी लाइफ में, या तो ये कमिटेड है किसी के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं इंगेज्ड हो गए हैं, मतलब शादी होने वाली हो, इंगेजमेंट हो गई हो, या होने वाली है, या हो गई है, या इंगेजमेंट भी हो गई है, या फिर ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई मुझे, या फिर फैमिली भी हो सकती है, कुछ पेनफुल सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर ये फंसे हुए से, बंधे हुए से, बहुत ऐसा दिख रहा है कि अभी करंटली ये देखो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है हो, आपके लिए ये काफी ज्यादा इनके दिल में फीलिंग्स भी हैं, पर अभी ना ये एक्सप्रेस करने के पूरे मूड में भी नहीं है। अभी ये ऐसा, मतलब अच्छे से फील भी नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ये अभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ सा मुझे महसूस हो रहा है इनको देखकर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड है, मनी, करियर, फाइनेंस में भी काफी फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं, और मतलब उसी में ज्यादा फोकस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। करियर में, मनी में, फाइनेंस में फोकस्ड इनका ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये अपने करियर को ग्रो कराना चाहते हैं, मनी माइंडेड हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना इनकी फैमिली थोड़ा प्रेशराइज कर रही है करियर के लिए, मनी के लिए, या कि कुछ देखो, आगे कुछ करो। जैसे होता है ना कंपैरिजन करना, किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड निकला है ना, वो मुझे एनर्जी दे रहा है फैमिली की भी, मतलब प्रेशराइज किया है इनके ऊपर। ठीक है, आपसे जो रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हर चीज जरूरी नहीं है आपसे हर चीज रेजोनेट हो। पर हाँ,
सम टाइम हो भी जाती है, पर अभी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि इन पे प्रेशर डालते हैं। जैसे ऐसा नहीं होता, फलाने की बेटे को देखो, फलाने की बेटी को देखो, वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितनी अच्छी कर रही है, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, या तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। भले ही आप चल रहे हो, सही भी चल, अगर सॉरी, भले ही आपके क्रश सही भी चल रहे हैं, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है कि मतलब भले ही ये सही भी चल रहे हैं करियर में, पर वो सेटिस्फाइड नहीं है। बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो काफी मनी माइंडेड हो रहे हैं, बहुत परेशान से मुझे दिख रहे हैं। यही रीजन है, अगर ये आपको ऐसा आपको फील करा रहे होंगे ना कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, या ऐसा फील करा रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं है, या आपसे मुंह फेरा हुआ सा फील करा रहे हैं, मुंह फेरा है आपको, आप जैसा चाह रहे हो वैसा अटेंशन नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से, या आप चाह रहे हो कि आपको प्रपोज करें, अपने दिल की बात करें, तो आप बेसिकली देख रहे हो कि आपको लगता होगा कि यार इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहां पर मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि क्योंकि इनके साथ जो ये सिचुएशन चल रही है ना, उस वजह से ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस में दिख रहेंगे, जिस वजह से ये फील भी नहीं कर पा रहे हैं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये बेसिकली कंफ्यूज्ड है कि ये चाहते क्या है, ये फील क्या करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है। यहां पर मुझे द टावर का कार्ड दिख रहा है, जिससे मुझे एनर्जी ये दिख रही है कि हो सकता है कि इनका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ये भी दिख रहा है कि अभी ये इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो इनके साथ किसी ने चीटिंग, जिनके साथ भी ये कनेक्टेड थे उन्होंने चीटिंग की है, या कुछ भी। यहाँ पर वो एनर्जी तो दिख रही है कि या तो हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या चल रहा है, ठीक है, करंटली हुआ है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो बेसिकली अभी ये किसी मूड में नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्रेस कर दें, आपको अपनी फीलिंग्स को बता दें, तो मुझे अभी करंटली तो ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ, ये जरूर मुझे दिख रहा है क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स फॉर श्योर आपके लिए है, फॉर श्योर, ठीक है। वो चीजें तो दिख रही हैं, पर हाँ, अभी उस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब जैसे देखना, फील करना, अच्छा भी लगता है सब कुछ, एक विश फुलफिलमेंट जैसा भी बन गए हो आप इनकी। मतलब इनको ऐसा लगता है कि हाय वो हो सामने तो कितना अच्छा लगेगा, समथिंग लाइक दैट, कि उसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर हाँ, अभी क्योंकि इनके माइंड में तो अभी यही चल रहा है, बिट्रेल, या जो भी इनके साथ धोखा हुआ, जो दर्द इनको मिला। पर मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि लास्ट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे यहां पर दिख रहा है इस एनर्जी से ये बाहर जरूर निकलेंगे। करंटली तो इसी एनर्जी पर हैं, पर बाहर निकलेंगे। अगर आपके क्रश आपको इग्नोर सा करते हैं, आपको लगता है कि काफी लोगों से बात करते हैं, या फिर आप सोचते हो कि मतलब एक घमंडी सा, आपको लगता है ये काफी ईगोस्टिक हैं, पर ऐसा है नहीं। ये करंटली इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा इनकी किंग लाइक पर्सनैलिटी हो गई है, या क्वीन लाइक, की थोड़ा ईगोस्टिक में रहना, एकदम से किसी से सही से बात नहीं करना, क्योंकि यहां पर इस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं ना, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, पर बेसिकली वैसे तो आप बहुत ज्यादा इनके दिल में छाए हो, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा सोचते भी हैं आपके बारे में, आपको स्टॉक भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर आप इनके माइंड में चल रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा। पर हाँ, जब आप से टकराते हो इनसे, या जब ये आपको देख पाते हैं, तो इनको ऐसा मतलब अचानक से हाँ अच्छा सा फील होता है। वो चीजें दिख रही हैं। देख लेते हैं क्या कभी कोई फ्यूचर है आपका। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स का और उनके क्रश का। क्या कभी कुछ हो पाएगा? क्या कभी कुछ हो पाएगा? गाइड कीजिए, क्या कभी कुछ हो पाएगा इन दोनों के बीच में? आगे फ्यूचर क्या है? द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक की एनर्जी मुझे यहां पर है जजमेंट। एक की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि बहुत सॉफ्ट है, या तो आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट काइंड हार्टेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है और आप इनको सोचते हो कि ये तो बहुत ईगोस्टिक है, बहुत घमंडी है, ठीक है। या फिर ये सॉफ्ट हार्टेड है, इनको ऐसा लगता है कि आप घमंडी हो, आप ईगोस्टिक हो। दोनों में से दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा फील करते हैं, ठीक है। या तो आप या ये। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत, एक देखता है थोड़ा
मतलब इनके फेस में स्माइल्स ही नहीं रहती है, मतलब ये घूरेंगे भी, देखेंगे भी, अच्छा भी फील करेंगे, पर एक स्माइल नहीं होती है। पर आप इनको देखते हो तो डेफिनेटली आप स्माइल पास करते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। एक के फेस में स्माइल रहती है, एक के फेस में बिल्कुल स्माइल नहीं रहती। आप तो डेस्परेटली चाहते हो ये कब आए, कब आपको एक्सप्लेन करे, कब आपको प्रपोज करे, कब अपनी दिल की बात बताए, कुछ ऐसा आपको फील होता है। पर बैलेंस बनने में यहाँ पर टाइम लगेगा डेफिनेटली, फ्यूचर में भी बहुत जल्दी तो नहीं दिख रहा है गाइस यहाँ पर, हाँ टाइम लगेगा, पर हाँ आएंगे जरूर, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, आएंगे जरूर, एक्सप्रेस भी करेंगे, पर इतनी जल्दी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत मेहनत लगेगी, ऐसा इनको फील हो रहा है, बहुत मेहनत है भाई, या मेहनत लगेगी। पर जो भी है ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन आगे चलकर अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों के क्रश हो सकता है कि क्रश ही रह जाए, नहीं बता पाए। जो मुझे कार्ड्स में दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, मैं सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती हूँ, ना करूंगी। जो मुझे कार्ड्स में दिखेगा, जो मुझे एनर्जी फील होगी, मैं आपको वही बताऊंगी। हो सकता है नहीं करें, क्योंकि ये इन्हीं चीजों में रह जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मतलब यहाँ पर 60% लोग ऐसे हैं जिनके क्रश उनको प्रपोज करेंगे आने वाले समय में, पर टाइम लगेगा। और 40% लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं कि जो कभी कुछ कह ही नहीं पाएंगे ये, या आप नहीं कह पाओगे, या कुछ हो ही नहीं पाएगा चीजें, ठीक है। वो चीजें भी दिख रही हैं। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आपकी एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या एडवाइस है ऐसी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? आपकी एडवाइस क्या है? काफी कार्ड्स निकल गए हैं, चलो ले ही लेते हैं। यहां पर है द हैंगमैन, ओके। कार्ड्स आज पता नहीं ऐसे चिपक क्यों गए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस यही है, इतना डेस्परेट मत रहो। अगर आप इनके पीछे ही लगे रहोगे, सोचते ही रह जाओगे, तो फिर आपकी सिचुएशन हैंग हो जाएगी, ठीक है। एंजॉय करो, खुलकर हर किसी से बात करो, इतना मत सोचो, क्योंकि इनको लगेगा टाइम, और आप तब तक कितना ही सोच लोगे, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप या तो देखो, 2 सिचुएशन है, या तो आप इनको बोल दो, ठीक है, जैसा भी आप फील करते हो इनको बोल दो, अपने दिल की बात कर लो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो आप या तो कह दो, इनको अपनी तरफ से प्रपोज कर दो, नहीं तो अगर आप इनका वेट करोगे तो यहां पर टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा फोकस करो, ग्रोथ, अपने इनर वर्क करो। बाकी हाँ, हिम्मत लाओ और कह सकते हो आप, ठीक है। तो आप इनको प्रपोज कर सकते हो, अपनी दिल की बात खुद से कह सकते हो, क्योंकि इनका वेट करोगे तो यहां पर टाइम लगेगा, क्योंकि ये वो देवदास टाइप की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, समझ रहे हो। चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, तो आपको इनका वेट नहीं करना है, आपको खुद से ही, अगर आप इतना, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे डेस्परेसी दिख रही है, आप चाहते हो तो आप खुद से कह सकते हो, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे आपके क्रश की दिख रही है आज की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।